आज के वक्त में हर चीज स्मार्टफोन के जरिए हो रही है। स्कूली स्टूडेंट्स भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चे और बड़े दोनों के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर खतरनाक साबित हो रहा है। यही वजह है कि जापान में एक ऐसा नियम बनने जा रहा है जिससे नाफिज होने से लोग दिन भर में सिर्फ 2 ही घंटे फोन चला सकेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। जापान के टोयोआके शहर में हाल ही में एक तजवीज लाई गई है जिसके मुताबिक रोजाना सिर्फ 2 घंटे फोन इस्तेमाल का नियम बनेगा। तजवीज में कहा गया है कि परिवार आपस में बात करें और तय करें कि बच्चे और बड़े लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर कितना वक्त बिताएंगे। सुझाव दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे रात 9 बजे तक और बड़े लोग और स्कूली स्टूडेंट्स रात 10 बजे तक ही डिवाइस का इस्तेमाल करें। तजवीज में कहा गया है कि लोगों को दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि बच्चों में नींद की कमी हो रही है। पूरे दिन फोन चलाने की वजह से बच्चे दोस्त और परिवार के साथ कम वक्त बिताते हैं। कई बच्चे स्कूल न जाकर घर पर सिर्फ स्मार्टफोन में लगे रहते हैं। इसका मकसद ज्यादा स्क्रीन टाइम से जिस्मानी और जहनी सेहत पर पड़ने वाले बुरे असरात को कम करना है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 6 से 12 साल के बच्चे रात 9 बजे के बाद स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। वहीं बड़े लोग रात 10 बजे तक अपने फोन को बंद कर दें। साथ ही ये भी कहा गया है कि लोगों से कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। ये नियम शहर वालों को सोचने का मौका देगा कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कब और कितनी देर तक करना है। फिलहाल एक कमेटी बिल का जायजा ले रही है। इसके बाद इस पर नगर पालिका सभा में वोटिंग होगी। पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली पाबंदी मंजूर की थी। डेनमार्क में स्कूलों और स्कूल के बाद के क्लबों में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगाने की प्लानिंग भी चल रही है, जबकि साउथ कोरिया ने भी मार्च 2026 से मुल्क भर में स्कूल क्लासेस में मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइसेस पर पाबंदी लगा दी है। ये परेशानी सिर्फ जापान तक महदूद नहीं बल्कि हाल ही में एक स्मार्ट पेरेंटिंग सॉल्यूशन कंपनी बाटू टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 95% हिंदुस्तानी पेरेंट्स अपने बच्चों की स्क्रीन लत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी समझदारी और सही प्लानिंग से बच्चों के स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले खुद से ही 5 सवाल पूछिए। क्या आप बच्चे के साथ काफी वक्त गुजारते हैं? क्या आप उनके साथ खेलने, बातें करने, घूमने का वक्त निकालते हैं? क्या आप खुद बच्चों के सामने फोन में डूबे रहते हैं? क्या अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम के नुकसान के बारे में बताते हैं? क्या आप बच्चों के लिए खुद एक अच्छी मिसाल पेश नहीं कर सकते? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों को सोशल और इमोशनल ग्रोथ में रुकावट बन सकता है। इससे मोटापा, नींद न आना, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे बच्चे अक्सर गुस्सैल और जिद्दी भी हो जाते हैं। वहीं यूएस बेस्ड मेंटल हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेपियन लैब्स में एक सर्वे के मुताबिक जिन बच्चों को जल्दी स्मार्टफोन दे दिया जाता है उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा भी उतनी ही जल्दी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों के दिमाग में डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ सकता है। इससे उन्हें तवज्जो मरकूज करने में परेशानी होती है। धीरे धीरे ये आदत उनकी याददाश्त को भी मुतासिर करने लगती है और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। इस तरह स्क्रीन टाइम बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालता है। बहुत ज्यादा फोन चलाना सेहत को बुरी तरीके से मुतासिर कर सकता है।
स्टैनफोर्ड सेंटर ऑफ लॉन्गेटिविटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ज्यादा फोन चलाना आंखों पर तनाव और गर्दन के दर्द, मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर, ब्रेन को नुकसान और समाजी तन्हाई की ओर ले जाता है। अगर सुबह बिस्तर पर फोन 1 घंटे तक स्क्रॉल करते हैं तो सेहत बुरी तरीके से मुतासिर हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह फोन पर लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, उसका असर उनके सीखने की कैपेसिटी पर भी पड़ रहा है। इससे याददाश्त भी घट रही है। इतना ही नहीं, न्यूरो डिजेनरेशन का रिस्क रहता है। 18 से 25 साल की उम्र में ज्यादा स्क्रीन पर देखते रहने से दिमाग की सबसे भारी परत सेरेब्रल कॉर्टेक्स पतला हो सकता है। यही परत मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। फोन इस्तेमाल से फोकस भी घटता है। इसके अलावा नींद भी मुतासिर होती है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ती है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि ज्यादा फोन चलाने से कैसे बचें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप रोजाना कितने घंटे फोन चला रहे हैं। फोन की स्क्रीन टाइम सेटिंग्स या किसी भी ऐप की मदद से अपने फोन यूसेज पर नजर रख सकते हैं। फोन इस्तेमाल करने का एक फिक्स टाइम सेट करें, खासकर सुबह और रात में। सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप्स पर वक्त की लिमिट सेट करें। बिना वजह फोन स्क्रॉल करने से बचने के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें। सोने से कम 1 घंटे पहले फोन दूर रखें। डाइनिंग टेबल पर फोन का इस्तेमाल ना करें। काम करते वक्त या पढ़ाई के दौरान फोन को दूर रखें। खाली वक्त में वॉक पर जाएं, एक्सरसाइज या योगा करें। कोई नई हॉबी अपनाएं, जैसे किताब पढ़ना, पेंटिंग या फिर म्यूजिक सुनना। दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, जिससे आप फोन से दूर रह सकें। हफ्ते में कम से कम 1 दिन फोन फ्री डे रखें, सोशल मीडिया ब्रेक में। छोटे बच्चों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। जो बच्चे रात को सोने से पहले कार्टून या वीडियोस देखते हैं, वो अक्सर चिड़चिड़े और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उनकी नींद का वक्त पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। इससे उनकी जिस्मानी और जहनी डेवलपमेंट पर नेगेटिव असर पड़ता है। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से सोशल स्किल में भी कमी आ सकती है। जो बच्चे फोन पर ज्यादा वक्त बिताते हैं, उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और सोशल स्किल डेवलप करने में मुश्किल हो सकती है। एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। कुल मिलाकर रात में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की ये आदत हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। हमें इसे संजीदगी से लेना चाहिए और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। खासकर सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फोन को पूरी तरीके से अलग रखना जरूरी है। नींद की बाकायदा शेड्यूल पर अमल करना और रात में अपने जिस्म और दिमाग को मुकम्मल आराम देना दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। ये सिर्फ आदत की तब्दीली नहीं, बल्कि सेहतमंद तर्ज़ जिंदगी की जानिब एक अहम कदम है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।